नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिमला के सफ़र में। आज हम जा रहे हैं शिमला की एक बेहद खूबसूरत और मशहूर जगह कुफरी। कुफरी का ये सफ़र अब हम शुरू कर चुके हैं और कुफरी की तरफ जाने वाली सड़क पर आ चुके हैं। आसपास के दृश्य बहुत ही मनभावन है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर है। प्रकृति की सुंदरता और रोमांच दोनों का शानदार मेल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, शिमला को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, तो कुफरी शिमला की शान है और शिमला की शान को और खास बनाती है। अगर आप शिमला घूमने आए और कुफरी नहीं गए तो समझिए आपकी यात्रा पूरी है और हम इस यात्रा में आगे की ओर बढ़ गए हैं। रास्ते में गाड़ी रुक के चल रही है क्योंकि अभी काफ़ी ट्रैफिक है, आगे पीछे बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं। सड़क के दोनों ओर भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिस कारण हमारी गाड़ी रफ्तार धीमी है, लेकिन इस धीमी रफ्तार में भी चलते हुए हम आसपास के नज़ारों को निहार रहे हैं, जो मन को एक अलग ही सुकून दे रहे हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। इस समय धूप खिली हुई है और गाड़ी आगे बढ़ रही है और धूप छांव का एक खेल खेल रही है। जैसे हम धूप में जाते हैं तो मौसम सुहाना लगता है और फिर छांव में आते हैं तो थोड़ी सी ठंड लगती है। इसी के बीच हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सड़कों के दोनों ओर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो अभी हमारा सफ़र जो है आगे की ओर थोड़ा धीमे रहता है। लेकिन देखिए प्रकृति कितने अद्भुत नज़ारे, दूर तक दिखते हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर खड़े ये आकाश को छूते हुए पेड़ मन को मोह रहे हैं। और शहर के इस सड़क के दोनों ओर खड़े वाहन भी हमें बता रहे हैं कि आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं। कुल मिला के ये एक अद्भुत नज़ारा है। शिमला से कुफरी की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, लेकिन यह छोटा सा सफ़र आपको लंबे समय तक याद रहने वाला अनुभव दिलाता है। यहाँ की घुमावदार सड़कें और हर मोड़ पर एक नया नज़ारा देखने को मिल रहा है। कहीं बादल पहाड़ों को छूते हुए दिख रहे हैं तो कहीं गहरी खाई नजर आ रही है और इन्हीं सब के बीच हम आगे बढ़ते हैं। वैसे जो मैं देख के समझ पा रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि इस रास्ते की सबसे खास बात क्या है तो वो है इसकी बाकी सुंदरता। देखिए, मैं बार बार दिखाने की कोशिश करूँगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि सड़क के दोनों ओर फैले हरे भरे जंगल, बीच में छोटे छोटे ढाबे या होटल और कुछ घर हमें अनायास ही अपनी ओर मोहित करते हैं। इन ढाबों पर हम गर्मा गर्म चाय या मैगी दिखा सकते हैं और उसकी उठती हुई खुशबू हमें अपनी ओर खींचती है। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि यह सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का नहीं है, बल्कि यह सफ़र है प्रकृति को महसूस करने का। और एक बात और जो मुझे महसूस हो रही है कि अगर हम सर्दियों में यहाँ आए और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देखिए, जो कि अभी हमें हरियाली वाले पहाड़ दिख रहे हैं, अगर ये बर्फ़ से ढके हुए दिखेंगे तो सच में ही अपने आप में जादुई होंगे। लेकिन खैर, फिलहाल हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के दोनों ओर दुकानें आ रही हैं, कभी आ रहे हैं, कभी घर आ रहे हैं, कभी कुछ बड़ी बड़ी इमारतें आ रही हैं। कुल मिला के अद्भुत अनुभव है और प्रकृति के नज़ारे हैं जिनका तो शब्दों में बखान करना ही नहीं। लोग काफ़ी दिख रहे हैं सड़क पर और हम काफ़ी जल्दी निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ है और धूप खिल चुकी है। सबसे अच्छी बात है कि धूप खिल चुकी है, जिससे सर्दी लगभग ना के बराबर। और देखिए कितना सुंदर, कितना सुंदर, अनायास ही किसी को सकता है। सचमुच अद्भुत। और जैसे जैसे हम शहर की हल्की से बाहर निकल रहे हैं, वैसे वैसे वातावरण भी थोड़ा सा बदलने लगा है। अब धीरे धीरे जो
ज़्यादा घर दिख रहे थे, ज़्यादा सघन आबादी दिख रही थी, अब पूरा उसमें कमी आ गई। अब जो मार्केट में थोड़ी कुछ आदमी काफ़ी वहाँ पर जाकर गाड़ियाँ रुक रुक के चल रही हैं, या एक मोड़ है जिसके नाम शायद रुक गई है, और थोड़ी देर बाद फिर वो खाली हिस्सा आ जाता है, तो फिर घर भी। तो अभी हम इस पुल की नीचे के साइड में जाएंगे। पुल काफ़ी अच्छा लग रहा है। पुल कहीं ना एक छोटी सी सुरंग भी कह सकते हैं, वैसे तो ये बड़ा पुल है बट सुरंगनुमा पुल। तो देखिए कि इसमें जाना भी अपने आप में काफ़ी आकर्षित कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आसपास के जो मकान हैं उनके ऊपरी भाग पर डली हुई ये हरे रंग की चादरें, लाल रंग की चादरें, ये एक अद्भुत आकर्षण पैदा कर रही हैं। और रास्ते में आने वाली ऊंची ऊंची इमारतें ये तो मन को ऐसे मोह रही हैं जैसे एक बार तो अंदर जाके देखें कि क्या है। तो कुल मिला के सड़क पर वाहनों की कतारें हैं, वाहन काफ़ी हैं, इसलिए सावधानी से चलना पड़ रहा है और धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में आए तो वाहन बहुत समझ के सूझबूझ के साथ चलाएं। और देखिए इस दौरान दूर देखिए बर्फीले पहाड़, सफ़ेद पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। तो ये तो अपने आप में सोने पे सुहागा हो गया कि उस दृश्य को और अद्भुत बना दिया। तो हम अब बढ़ते जा रहे हैं अपने सफ़र की ओर आगे को, और देखिए हमारे साथी भी बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं सफ़र का, बच्चे भी बैठे हैं। हम लोग दिल्ली से आए हैं इसलिए हमने वहाँ से लगाए हुए हैं। हमारे ड्राइवर साहब बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ही आराम आराम से चल रहे हैं। तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मनभावन है। और हाँ, वाहन थोड़े मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी खड़े हैं सड़क के किनारे, और कभी कभी इन वाहनों के कारण एक जाम की स्थिति भी, ट्रैफिक जैम की स्थिति भी हो जाती है। लेकिन इसका कोई ऐसा विशेष हल हो भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के वाहन हैं तो यहीं रहेंगे। और फिर पकड़दारों के बीच में ऊँची इमारतें हमें तो दिखने लग गई हैं, और जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में, काफ़ी अच्छी महसूस हो रही है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है, और इनकी मजबूती भी बहुत है। और हो सकता है यहाँ सरकारी कुछ ऑफिस हो, और शिमला मतलब एक बड़ा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, तो यहाँ पर कई बार बड़े बड़े सरकारी ऑफिस और काफ़ी कुछ यहाँ पर है राज्य का। तो अभी ये सब चीज़ों के बीच से निकल के हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और इंतज़ार है बस कि हम जल्दी से जल्दी अपने सफ़र की ओर पहुँचें। और वैसे तो ये सफ़र ही ऐसा लग रहा है जैसे मंजिल ही हो। और कहते हैं ना कि कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो मंजिल से खूबसूरत होते हैं, तो फिलहाल हमें ये सफ़र ऐसा ही लग रहा है। देखिए कितने अद्भुत नज़ारे हैं, कितना सुंदर दृश्य, ऊंचे ऊंचे पेड़, ये पहाड़, ये सीधे ढलान लेती, कभी ऊपर की ओर उठती सड़कें, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आने वाले मोड़, सब कुछ मन को बहुत ही मज़ा आता है। इसका वर्णन खैर शब्दों में किया नहीं जा सकता। आगे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बाहर आ गए हैं और हम अब तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में कई वाहन हमें मिल रहे हैं और हम भी उसी गति से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सड़क अब काफ़ी खुली हुई है और शहर से बाहर, जैसे मैंने कहा, अब हम आ गए हैं। और ये फॉरेस्ट का क्षेत्र दिख रहा है, काफ़ी यहाँ पर वन है, काफ़ी सुनसान तरीके है, सुनसान क्षेत्र है, और इसके लिए हम थोड़ा गति से आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
यातायात को नियंत्रित भी किया जा रहा है और इस समय हमारी गति थोड़ी सी तेज हो गई है और हम आगे की ओर काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे साथ साथ हिमाचल की शान हिमाचल रोडवेज की एक बस भी चल रही है जो कि काफ़ी तेज़ चल रही है और हम भी उसके साथ साथ काफ़ी तेज़ चल रहे हैं। और हम धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है और अब इंतज़ार है कि हम जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुँचें। और प्रकृति के अद्भुत नज़ारे दोनों ओर इस समय दिख रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कुफरी एडवेंचर आइलैंड की ओर पहुंच चुके हैं और देखिए सामने दृश्य कितने अद्भुत हैं। और ये है कुफरी एडवेंचर आइलैंड। यहाँ पे तरह तरह की गतिविधियाँ, तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो जिप लाइन हो, स्काई ब्रिज हो, रोप क्लाइंबिंग हो और भी कई एडवेंचरस गेम्स यहाँ शामिल हैं। कुफरी एडवेंचर पार्क में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ की सबसे मशहूर एक्टिविटी जिन्हें हम करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छी है जो अपने ट्रैवल में थोड़ा सा रोमांच भी करना चाहते हैं। यहाँ पे माहौल बदल जाता है, चारों ओर उत्साह, हंसी और एडवेंचर के वाली खड़ी है। और देखिए चारों लोग बैठे हुए हैं, धूप खिली हुई है, बैठने का स्थान भी है, यहाँ पे बैठ के हमने इसके और ये टावर, ये छोटा सा टावर है नमूना। और देखिए कितना अद्भुत दृश्य, सामने दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ और ये कुछ लोग एक्टिविटी करते हुए और एक्टिविटी का आनंद लेते हुए। अभी हम भी कोशिश करेंगे, हम भी इस तरीके की एक्टिविटी करें। और फिलहाल कुछ लोग यहाँ पे आराम भी करते हुए और ये छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और बैठने की व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी आरामदायक है। और नीचे देखिए वही जो मैंने कहा कि अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए पॉइंट्स बने हुए हैं। और ये कितना सुंदर स्टैचू लग रहा है, वैसे गुस्से में दिख रहा है। और ये हमारे सफेद भालू है, ये पहाड़ी है। फिलहाल वो बता रहा था स्पॉट बना हुआ है, स्काई ब्रिज या रोप क्लाइंबिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। और इन सब चीज़ों का वर्णन शब्दों में बयां करना तो मुश्किल ही है। और देखिए कितना अद्भुत नज़ारा, अद्भुत। और हम यहाँ पे आराम के पल बिता रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं। और थोड़ा सा देखिए इमारतें भी बहुत सुंदर बनी हुई हैं पार्क में, बहुत सुंदर इमारतें बनी हुई हैं जो अलग अलग एक्टिविटी होती हैं, अलग अलग गतिविधियाँ की जाती हैं। और एडवेंचर पार्क में इस समय दिख रहा है यहाँ पे हर चेहरे पर मुस्कान है। और कहीं पर लोग एक्टिविटी करके चल रहे हैं तो कहीं खुश हो रहे हैं। और यहाँ अगर रूटीन ज़िंदगी से बाहर निकल गए हैं जैसे लग रहा है। और देखिए दूर झूला चलता हुआ, हालांकि काफ़ी डरावना लग रहा है, ये मुझे पेंडुलम की तरह हिल रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें झूल पाऊँगा, और लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे साथ करने के लिए गए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं समय कब निकल रहा है पता नहीं चल रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि कुफरी जो है वो सिर्फ एक स्पॉट नहीं है, यह एक एहसास है। ये जगह आपको कभी करीब ले जाती है तो पल के लिए शहर की भागदौड़ दूर कर सकती है। और हम इंतजार कर रहे हैं अपने साथी का कि वो आए, लेकिन शायद से टेक्निकल है प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो आए नहीं है। या हो सकता है कि कुछ लोग और भी हों जो कतार में खड़े हों। बाकी फ़िलहाल हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। और जब हम ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हैं तो दिल की धड़कनें और तेज़ हो जाती हैं। तो अभी तो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे साथी आएँ। और हमारा जो डर है, उनका जो डर है वो एक्साइटमेंट में बदल जाए। फ़िलहाल वो इंतज़ार में ही है कि वो आएँ और हम उनको अपने इस कैमरे में कैद करें।
और ये देखिए इस बीच आ गए हैं और ये धीरे-धीरे थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं और ये बीच में जब एकदम से बढ़ी काफ़ी देखिए काफ़ी तेज़ हो गया। तो ये रोमांच है, अद्भुत है इसमें। और नीचे पुल है उसके पास पहुँच गए हैं और दूसरे मित्र हैं ऊपर जो हैं वो दूसरे साथी हैं वो भी अभी आने वाले हैं। तो अब सोच रहे हैं कि उनको भी बात कैसे आ रहे हैं ताकि हम भी प्रकृति के नज़ारों में इस एडवेंचर को कर पाएँ और एक्टिविटी कर पाएँ। लेकिन एक बात जो है दोस्तों यहाँ पे है कि हर पल यादगार होता है। फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना और उन पलों को हमेशा के लिए संजो लेना, यही तो असली मज़ा है ट्रैवल का। और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे दूसरे साथी आएँ और उनका बड़ा मन था वो देखिए आए बहुत तेज़ी से वो उनकी गति तो काफ़ी तेज़ लग रही है और लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी एक जगह पर आ गए हैं और गति कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। देखिए सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, लगाई गई है ऊपर रस्सियों के सारे ताकि कोई हादसा नहीं हो। तो ये भी अच्छा है काफ़ी एक्टिविटी कराई जा रही है लेकिन उससे सब तक तो इसका भी ज़रूरी होता है। हम सोचते हैं कि हम भी कोई एक्टिविटी करें। फिलहाल तो मैंने देख रहे हैं कैसे अपनी खूबसूरत यात्रा का आनंद ले रहे हैं, कैसे शहरी भागदौड़ से दूर हट के मज़ा ले रहे हैं सुकून भरी ज़िंदगी का। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बड़ा संभल के, क्योंकि इसमें संभल के चलना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो पैर भी फिसल सकता है। और पीछे प्रकृति का अद्भुत दृश्य दिख रहे हैं, काफ़ी सुंदर दृश्य दिख रहे हैं और ये लोग अपना आगे की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और अपनी एक्टिविटी पूरी करने वाले हैं ये। और हम फिलहाल एक्टिविटी हो गई है और हम दूसरी एक्टिविटी की और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। फिलहाल तो ये अपनी अंतिम पड़ाव जो है होने पर लगभग पहुँच चुके हैं और बड़ा ही समझ के चलना पड़ता है क्योंकि इसमें सिर्फ डंडे पर ही और गैप भी है तो ज़रा सी कोशिश करनी चाहिए। अगर हम देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए हमें कई एक्टिविटीज़ बनी हुई हैं, अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं अपने अनुसार चुनकर। देखिए प्रकृति का सुंदर नज़ारा, यहाँ सुंदरता चारों ओर फैली है और आनंद लेते हैं हम सुंदरता का, मनमोहक दृश्यों का। और अब हमने सोचा कि हम भी कोई गतिविधि करें, एक्टिविटी करें। तो इसमें देखिए धीरे धीरे ये जो प्ले ग्राउंड है वो आपको रबड़ के सारे काम और ये रबड़ धीरे धीरे टाइट हो रही है और जब ये कटेगी तो नीचे से इसको एक पुश कर दिया जाएगा और फिर देखिएगा क्या। और फिलहाल प्रेशर पूरा बन रहा है रबर का और भैया देखिए अभी तैयार हैं इसको खोलने के लिए। फिलहाल प्रेशर बनता जा रहा है और बॉटल को ऐसे लग रहा है और ये भैया ने एकदम से खोलने के लिए तैयारी करी और ये भैया ने देखिए एक पॉइंट खोला और ये देखिए ऊपर जाकर तो ऐसा लगा जैसे कि शायद हम वापसी नीचे जाएंगे ही नहीं, आज ही प्राण निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, अब आनंद आ रहा है, काफ़ी आनंद और दूर प्रकृति का अद्भुत दृश्य भी दिख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आ गया और अब धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं हम, धीरे धीरे आनंद लेते हुए तो मज़ा काफ़ी आ रहा है। तो अब हमारे साथी से करना चाहेंगे तो मैं बताऊँगा कि हाँ ठीक है वो भी करने के लिए करूँगा। और मैं ये तो पलट ही गए, ये पलट ही गए लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत बनाई हुई है और मज़ा ले रहे हैं। और देखिए 2-3 बार उतरने के बाद उनका मन अब थोड़ा अच्छा हो गया है। तो ये सुपरमैन की पोजीशन में आ गए हैं और फिलहाल ये एक अलग पोज दे रहे हैं। और मैं इस समय ऊपर आया हुआ था तो मैंने ऊपर से देखा